Hello students, we are doing mathematics of class 8th। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, कहने का मतलब कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। तो वो दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर कपड़े की कीमत यानी कि कॉस्ट 10 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे ही मैंने कपड़े की लेंथ को बढ़ा दिया वैसे ही उसका रेट भी यानी उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, यानी दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं। यदि पहली बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब कोई भी दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, यदि एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूटी पर जा रहे हैं या साइकिल पर या फिर बाइक पर, कहीं पर भी जा रहे हैं, और आपने अपनी स्कूटी की स्पीड को धीमा कर लिया, तो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। और यदि आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया तो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। यहाँ पर जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ घट रही है। तो ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में जो 840 बोतल भरती है 6 घंटे में, तो 5 घंटे में ये कितनी बोतल भरेगी? अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई मशीन है, अगर उसे 6 घंटे मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बोतल्स को फिल कर सकती है। अब हमें पूछा गया है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कम बोतल्स को फिल करेगी। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसे करने का हम तरीका देखते हैं कि कैसे इसे करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। जिन दो चीज़ों में हमें रिलेशन दिया हुआ होता है उन्हें हम लिखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ बोटल्स में और आवर्स में, यानी कि टाइम में। तो नंबर ऑफ़ बोटल्स 840 फिल कर रही है वो मशीन, और टाइम कितना ले रही है? 6, ठीक है। और हमें पूछा गया है 5 आवर्स में वो कितनी बोतल्स को फिल करती है मशीन। तो हम क्या करेंगे, टाइम तो हमें गिवन है, उसके आगे तो हम 5 लिख लेंगे, और जो नंबर ऑफ़ बोतल्स हैं क्योंकि हमें वो नहीं पता है कि कितनी है, तो हम उसे x ले लेंगे और उस बॉक्स में हम x लिख देंगे। जब कोई भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो हम करते हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय x, और इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 840 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 जो कि होती है 700, यानी कि मशीन जो है वो 5 घंटे में 700 बोतल्स को फिल करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. आपको बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको कहा गया है कि जैसे ही एक बैक्टीरिया को, क्योंकि हम बैक्टीरिया को नॉर्मल आइज से, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जब उसे 50,000 टाइम्स बड़ा कर दिया जाता है तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की? और ये भी पूछा गया है यदि उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाए तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी बनेगी?
देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है कि वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ का हो जाता है जब उसे 50,000 टाइम्स यानी 50,000 गुना उसे बड़ा किया जाता है। तो एक्चुअल जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी, वो थी 5/50,000, 1/10,000। जब भी हमें 10 की पावर्स में कुछ नीचे दिया होता है, यानी यहाँ पर अगर 1/10,000 है, दैट मीन्स 1/10 की पावर 4 है, तो जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ये कहा गया है कि अगर 20,000 टाइम्स उससे उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है तो वो कितनी लेंथ को अटेन करेगा, कितनी साइज़ को अटेन करेगा। तो यहाँ पर हमने वापस से वही बॉक्स बना लिया और उसमें एक में लिखेंगे एनलार्ज लेंथ और एक में उसकी एक्चुअल लेंथ जो उसने अब ऑब्टेन की है, अटेन की है। तो एनलार्ज 50,000 भी दी हुई है हमें, जिसमें उसकी लेंथ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, और अब हमें 20,000 टाइम्स पर निकालनी है। तो हम मान लेंगे कि उसकी लेंथ हो जाती है x सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50,000 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20,000 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 जो है वो नीचे चला जाएगा और इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी अब जो बैक्टीरिया ने अटेन किया है लेंथ को वो है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? मास्ट जो हम शिप पर लगा होता है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जो कि मॉडल के अंदर है, यानी कि एक जो एक्चुअल शिप है उसका मॉडल बनाया गया है। उस मॉडल के अंदर जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर का है, बट एक्चुअल में जब हम उस शिप पर देखते हैं तो वो 12 मीटर्स का है। यहाँ पर देखिए दोनों की जो लेंथ यूनिट है वो अलग अलग है। 9 सेंटीमीटर है उसके मॉडल पर और जो एक्चुअल है वो 12 मीटर्स है। तो हमें कहा गया है कि अगर शिप की लेंथ 28 मीटर्स है तो मॉडल के अंदर उसकी लेंथ कितनी आएगी। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मॉडल में उस शिप की लेंथ नहीं पता तो हम उसे x मान लेते हैं। अब हमें क्या कहा गया है, हाइट ऑफ द मॉडल शिप। मॉडल शिप के अंदर हाइट कितनी है, 9 है मास्ट की। एक्चुअल में जो शिप के ऊपर मास्ट है वो है 12 मीटर का। अब हमें एक्चुअल लेंथ शिप की 28 दे रखी है, हमें निकालनी है मॉडल के अंदर। ठीक है, तो हम जो मॉडल के सामने जो बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। और अब ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 जो है वो 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें मिलेगा x की वैल्यू को एक साइड रखेंगे तो 12 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे चला जाएगा और इसको कट करने के बाद हमें मिलेगा 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज 2 kg of sugar contains 9×10⁶ crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? 2 किलो शुगर में, यानी कि चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं, चीनी के जो दाने होते हैं वो 9 गुणा में 10 की पावर 6 हैं। 10 की पावर 6 का क्या मतलब है यहाँ पर कि 1 के बाद 6 बार 0 लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं ये क्या बन जाएगा हमारा 10 लाख। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कैसे लिखते हैं, 9×10⁶। तो हमें निकालना है 5 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। अगर 2 किलो शुगर में 9 गुणा में 10 की पावर 6 क्रिस्टल हैं तो 5 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। और फिर सेकंड पॉइंट में बताना है कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जैसे ही शुगर हमारे पास बढ़ेगी, यानी शुगर की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे कि ये 1 किलो है, ये 3 किलो है, 4 किलो है, बढ़ा दी हमने क्वांटिटी, तो वैसे वैसे उसके क्रिस्टल भी, नंबर ऑफ क्रिस्टल भी बढ़ते जाएंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ किस में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम मान लेते हैं कि जो हमें नंबर ऑफ क्रिस्टल है वो हमें नहीं पता 5 kg शुगर में, तो हम उसको x मान लेते हैं। अब वहीं से हमने फिर से बॉक्स बना दिया, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल और वेट ऑफ द शुगर में। क्रिस्टल दे रखे थे 9 गुणा में 10 की पावर 6,
और वेट दे रखा था 2। अब हमें निकालना किस में है, 5 kg वेट में, और हमें नंबर ऑफ क्रिस्टल नहीं पता तो उसे x मान लिया। ये इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 × 10⁶ जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में था, उसे हम नीचे ले जाएंगे। इसे हम नीचे ले गए तो ये हमारे पास आ जाता है 45/2 × 10⁶। उसके बाद जब 2 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा और इंटू 10⁻7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन हमें पॉइंट को 2 के जस्ट बाद लगाने के लिए एक 10 जो है वो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए उसकी 10⁻7 चली जाएगी पावर। तो 5 kg शुगर में 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल्स होंगे। इसके बाद है कि हमें 1.2 kg शुगर में सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है कि कितने क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल वही हमने ले लिए पहले जो दे रखे थे, और वेट ऑफ द शुगर हमें कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, वो हमने ले लिया। इसके बाद 1.2 kg शुगर है तो इसके सामने 1.2 ही लिखेंगे, और नंबर ऑफ क्रिस्टल हमें निकालना है, उसे हम x मान लेंगे। तो हम 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 × 10⁶ जो है वो 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसे भी जैसे ही आप 1.2 का जो पॉइंट है वो हटा के नीचे आप 10 लिखेंगे और इसे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.4 × 10⁶, यानी कि 1.2 kg शुगर में जो नंबर ऑफ क्रिस्टल है वो है 5.4 × 10⁶। बाकी सभी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।